अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम देखेंगे कि किसी भी लॉगरिथम का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या चीज़ है, ठीक है, और उसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ है लॉगरिथम का, किसी भी लॉगरिथम का, तो उसको हम डिफाइन करेंगे किस तरह। एन इंटीग्रल पार्ट which is which is positive for a number greater than 1. Then 1. An integral part which is positive for a number greater than 1 and negative for a number smaller than 1 is called characteristic of logarithm of the number. ये इसकी डेफिनेशन है किसकी, कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, एन इंटीग्रल पार्ट विच इज़ पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, जिसका आपने लॉगरिथम लेना है, अगर वो 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 है या 1 से बड़ा है, तो वो उसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, और अगर वो नंबर जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो उसको हम उस इंटीग्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। जैसा कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, वो देख लेते हैं। अब फर्ज करें कि हमारे पास एक नंबर है, उसका हमने लॉग लेना है। ठीक है, जब हम उसका लॉग लेंगे तो हमारे पास जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और बाकी जो उसका दूसरा जो पार्ट है मेंटिसा, लेकिन मेंटिसा पे अभी हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पे बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर है 278.23। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, इसका जब हम लॉग लेंगे, ठीक है, लॉग 278.23, जब हम इसका लॉग लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.4443। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास 2 है, ठीक है, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जब हमने इस नंबर का 278.23 का लॉग लिया तो हमारे पास आंसर में क्या आया, 2.4443। ठीक है, ये हमारे पास है इसका
कैरेक्टरिस्टिक। तो एक और नंबर ले लेते हैं, वो है हमारे पास 0.07058। ठीक है, ये एक नंबर है हमारे पास। अब ये देखें, इस नंबर को अगर हम देखें तो ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और इस नंबर को अगर हम देखें तो ये स्मॉलर देन 1 है। ठीक है, तो हमने अभी बात की थी एन इंटीग्रल पार्ट, एक मुकम्मल हिस्सा जो है, एक होल नंबर जो है, एन इंटीग्रल पार्ट विच इज़ पॉजिटिव फॉर अ नंबर, जो कि पॉजिटिव है एक ऐसे नंबर के लिए जो कि 1 से ग्रेटर है, 1 से बड़ा है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास था 278.23। इसको जब हमने इसका जब हमने लॉग लिया तो हमारे पास आंसर में क्या आया, 2.4443। ठीक है, अब ये जो 2 है, ठीक है, ये पॉजिटिव भी है, और 2 से जो है वो 1 जो है, 1 से जो है ये बड़ा भी है, यानी कि इस नंबर का ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 आया है, ठीक है, ये एक कंप्लीट नंबर है, पॉजिटिव है, होल नंबर है। ठीक है, और पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है इस नंबर का। ठीक है, तो उसके बाद जब हम नेगेटिव नंबर लेते हैं, स्मॉलर देन 1 नंबर लेते हैं, तो इसका हमारे पास जो आंसर है, यानी कि जब हम इसका लॉग लेंगे, ठीक है, 0.07058, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बार 2.8487। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो अ, इसका जब हमने इस नंबर का 0.07058, इस नंबर का जब हमने लॉग लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, बार 2.8487। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो माइनस में आ गया है। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आया है ये किस में है, माइनस में। ठीक है, मेंटिसा जो है ये पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन जब भी आएगा ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ना, ये जो हमारे पास नंबर है 0.07058, ये लेस देन 1 है। ठीक है, लेस देन 1 है। ठीक है, और ये जो नंबर है हमारे पास 278.23, ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। जब भी कोई नंबर हमारे पास आएगा जिसका हम लॉग लेंगे, अगर वो 1 से बड़ा है, ठीक है, तो उसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और कोई ऐसा नंबर जो कि 1 से छोटा है, ठीक है, स्मॉलर देन 1, उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास 1 से स्मॉलर होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन को आपने ध्यान से अपने जहन में रख लेना है। एन इंटीग्रल पार्ट विच इज़ पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव फॉर अ नंबर स्मॉलर देन 1 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि पॉजिटिव होगा जब हम लॉग लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है, जिस नंबर का हम लॉग लेंगे, ठीक है, अगर वो 1 से बड़ा है तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव होगा, और अगर वो 1 से छोटा है तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो उसको जो है वो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, खासा उसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि खासा जो है वो मालूम कैसे करते हैं, कैसे हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, वो उसको हम हल करते हैं मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए, मुख्तलिफ एग्जांपल्स को लेके हम जो है वो मालूम करते हैं। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, यानी कि इफ़ अ नंबर हैज़ one digit one digit in the integral part, in the integral part, then the characteristic, then the
कैरेक्टरिस्टिक इज 0। ये पहला पॉइंट है, इसके बारे में ये आपने ज़रा देख लेना है। इफ़ अ नंबर हैज़ 1 डिजिट इन द इंटीग्रल पार्ट देन द कैरेक्टरिस्टिक इज 0। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसका जो इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि डेसिमल पॉइंट से पहले, जो मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास नंबर है 1.02, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। ये जो 1 है ना, अब ये देखें, ये जो पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले जो है, डेसिमल पॉइंट से पहले हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है, ये हमारे पास इस पूरे नंबर का क्या है, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। क्या है हमारे पास, इंटीग्रल पार्ट। तो हमने अभी देखा था कि अगर हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें 1 डिजिट हो, कितने डिजिट हो, ओनली 1, ठीक है। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर हमारे पास जो है कोई भी नंबर है, उसके इंटीग्रल पार्ट में ओनली 1 डिजिट है, ठीक है, देयर इज ओनली 1 डिजिट इन इट्स इंटीग्रल पार्ट, देन द कैरेक्टरिस्टिक विल बी 0, ठीक है। इफ इट हैज 2 डिजिट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल 99.6, अब ये हमारे पास नंबर है 99.6, ठीक है। तो अगर हम इसका इंटीग्रल पार्ट देखें तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। कितने डिजिट्स हैं, 2। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1। अगर इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर इंटीग्रल पार्ट में 1 डिजिट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, यानी कि 1 लेस कह लें। कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज 1 लेस देन गिवन डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट में दिए गए जितने भी हिस्से हैं उनकी तादाद से एक कम जो है उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, ठीक है। फर्ज करें, अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक नंबर है, वो है 102.46, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और इसमें जो डिजिट्स हैं, जो हिस्से हैं, वो कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, 1 लेस देन गिवन डिजिट्स, ठीक है। 1 लेस देन गिवन अमाउंट ऑफ गिवन डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ गिवन डिजिट्स। तो हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 1 लेस देन गिवन डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ गिवन डिजिट्स। तो अगर इसी तरह जो है हमारे पास जो है वो एक नंबर है, वो आ जाता है हमारे पास 5043.25, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट है वो 5043 है, ठीक है, 5043। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो अगर हम 4 में से 1 माइनस कर दें तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने जो है किसी भी पॉजिटिव नंबर का, यानी कि आपके पास जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपने इस तरह लेना है, ठीक है। आपने जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें से आपने उसमें देखना है कि आपके पास जो डिजिट्स हैं उनका काउंट क्या है, उनका नंबर क्या है, ठीक है, उनको आपने काउंट कर लेना है। तो
जब आप काउंट कर लेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा उसमें से आपने एक माइनस कर देना, तो वो आपका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, अब फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है, उसमें हमें डेसिमल पॉइंट मिलता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि ये ले लेते हैं, हमारे पास है 1045। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो हम इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो लास्ट पे आपने कंसिडर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे कंसिडर करना है लास्ट पे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास है 4। ठीक है, 4 में से आप 1 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3। यानी कि इस नंबर का हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर का जो कि ग्रेटर देन 1 है उसका आपने कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपने इंटीग्रल पार्ट में देखना है कि आपके पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो क्या है। ठीक है, उसमें से 1 माइनस करें तो आपका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, ये ना हो कि आप जो है वो उस नंबर में से, बल्कि आपने नंबर ऑफ डिजिट में से 1 माइनस करना है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 था। ठीक है, एक डिजिट है हमारे पास जो है वो इंटीग्रल पार्ट में, ए 1 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 1.02 का जो कैरेक्टरिस्टिक आया हमारे पास वो क्या आया, 0 आया। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर था हमारे पास 99.6। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास जो डिजिट्स थे, नंबर ऑफ डिजिट्स वो क्या था, 2। 2 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, 102 है, 1 2 3, तो 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास जो नंबर था इसके इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास थे 4 डिजिट्स, 1 2 3 4। 4 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो आपने कोई भी आपके पास नंबर है, आपने देखना है कि उसका इंटीग्रल पार्ट जो है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है। ठीक है, तो आपने उस नंबर ऑफ डिजिट्स में से 1 माइनस करना है तो वो आपका क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 1, उसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो कोई भी नंबर है जो कि लेस देन 1 है उसका हम कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। इफ अ नंबर इज स्मॉलर देन 1, इफ अ नंबर इज स्मॉलर और लेस देन 1, and it has it has no zero immediately after the decimal point. The characteristic is -1। अगर आपके पास कोई भी नंबर है जो कि लेस देन 1 है, ठीक है, स्मॉलर देन 1 है, एंड इट हैज़ नो ज़ीरो इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद उसके पास कोई ज़ीरो नहीं है, यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, -1। ठीक है, अगर कोई ज़ीरो नहीं है तो -1 होगा, अगर 1 ज़ीरो है तो -2 होगा, 2 ज़ीरोज़ होंगे तो -3 होगा। ठीक है,
तो इसी तरह जो है ये आगे चलता जाएगा। अब जैसा हमने जो है वो पॉजिटिव जो नंबर था ग्रेटर देन 1 उसमें हम 1 माइनस कर रहे थे, ठीक है, और जो नंबर होगा लेस देन 1 उसमें हम जो है वो एक ऐड करते जाएंगे, ठीक है। यानी कि 0 है तो 0 के लिए हमारे पास जो, अगर आपके पास जो है डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद 0 नहीं है, ठीक है, तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -1 होगा, ठीक है। अगर 1 0 आ गया है यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके फ़ौरन बाद आपके पास 0 आ गया है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -2 होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये इसमें आपने 1 जो है वो ऐड करते जाना है, ठीक है। किसमें? द नंबर विच इज़ लेस देन 1, ठीक है। जब हम उसका लॉग लेंगे और उसका जो हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो उसमें आपने जो है वो 1 ऐड करना है। और अगर आपके पास जो नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो उसमें से आपने 1 माइनस करना है, किसमें? इंटीग्रल पार्ट के जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लें। ये हमारे पास है 0.872 अब ये हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद हमारा जो अगला डिजिट है वो क्या है? 8, दैट इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उससे जो नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास वो क्या है? 8 है, ठीक है। अगर हमारे पास नो ज़ीरो आए, ठीक है, यानी कि जैसे ही हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के आगे हमारे पास जो डिजिट है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो क्या आएगा? -1। क्या आएगा? -1, ठीक है। 0 में 1 ऐड कर दें तो वो क्या आएगा हमारे पास? -1, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर है 0.023, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद जो है वो 0 आ गया है, ठीक है। द नेक्स्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज 0, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो पॉइंट से अगला जो डिजिट है वो 0 है तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा? -2 होगा, ठीक है। क्या होगा? -2। इसी तरह जब आपके पास 0.00567 ये नंबर आ गया है और ये देखें इसमें जो डेसिमल पॉइंट है इससे जो अगले जो डिजिट्स हैं, अगले दो डिजिट्स वो क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, दोनों ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद आपके पास जो है वो 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं, ठीक है। तो 2 में आप 1 ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? -3, ठीक है, यानी कि -2 है तो इसमें -1 कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? -3, ठीक है। तो इस तरह जो है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास जो है वो ज़ीरोज़ का जो काउंट है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो नेगेटिव नंबर है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। 0.000496, ठीक है। अब इस नंबर में हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स है या नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो क्या है? 3 में -3 में -1 ऐड कर दें तो हमारे पास जो है आप सिंपली जो है वो 3 में 1 ऐड कर दें तो आपके पास जो है वो 4 आ जाएगा, ठीक है, -4। तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि लेस देन 1 है, ठीक है, उसमें आपने डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद ज़ीरोज़ को काउंट करना है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद अगर आपके पास 0 नहीं है, ठीक है, कोई और डिजिट है 0 के अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट देन 0, तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आएगा? -1। अगर फ़ौरन बाद 0 आ गया है तो आपके पास -2 आएगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद अगर डबल ज़ीरो आ गया फ़ौरन डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अगर ट्रिपल ज़ीरोज़ यानी कि जैसे 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 ज़ीरोज़ बढ़ते जाएंगे आप जो है वो उस नंबर को कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अगर 0 नहीं है -1, 0 है, डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद जो अगला डिजिट है वो 0 है, ठीक है, एक ही 0 है तो आपने -2 ले लेना है। अगर 2 ज़ीरोज़ हैं -3 हो जाएगा, अगर 3 ज़ीरोज़ हैं तो -4 हो जाएगा, अगर 4 ज़ीरोज़ हैं -5 हो जाएगा, ठीक है।
जैसे जैसे जो है वो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ता जाएगा, आपने कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करते जाना है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम किसी भी नंबर का जो कि स्मॉलर देन 1 है, उसका हम कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। टॉपिक क्या था हमारा, हमने कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हम किसी भी नंबर का जो कि ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है, उसका हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर जो हैं वो आइंदा भी मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।